बच्चों, अचीवर्स एकेडमी में मैं रवि शर्मा आज फिर तुम्हारा स्वागत करता हूं। और आज हम लोग बात करेंगे दारा सिंह जी की। आज 12 जुलाई को दारा सिंह का निधन हुआ था। आज उनकी पुण्यतिथि है। आज हम उनका स्मरण कर रहे हैं। जैसा कि तुम्हें भली भांति पता होगा कि दारा सिंह हमारे देश के शीर्षस्थ पहलवानों में थे, या यूँ कहें कि वो सबसे नामी, सबसे बड़े पहलवान थे देश के। और उन्होंने ही हमारे देश की कुश्ती को, पहलवानी को पूरे विश्व फलक पर स्थापित किया। और उनकी उपलब्धियों को देखते हुए ही उन्हें भारत सरकार ने रुस्तम हिंद की उपाधि से नवाजा था। दारा सिंह ने न केवल अपने देश में बल्कि विदेशों में भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की तमाम कुश्तियाँ जीती और विदेशी पहलवानों को धूल चटाई। उस समय उनका इतना क्रेज़ हुआ करता था उनके डील डॉल की वजह से कि उस वक्त के तमाम युवा अपनी बॉडी उन्हीं की तरह बनाना चाहते थे। और इसके अलावा पहलवानी के से जब थोड़ा सा उनके उम्र थोड़ी अधिक हुई तो इसके बाद वो फिल्मों में काम करने लगे, क्योंकि तमाम निर्देशक उनकी लोकप्रियता को देखते हुए अपनी फिल्मों में उन्हें भूमिका देना चाहते थे। मुझे एक किस्सा याद आ रहा है। उस वक्त जो चर्चित हुआ करता था, लोग चटकारे लेकर इस किस्से को सुनाया करते थे। दारा सिंह एक फिल्म में काम कर रहे थे, तो उसमें एक नायिका के साथ जो उनकी भूमिका थी, उसमें नायिका को उन्हें धक्का देना था। और जब उन्होंने नायिका को ऐसे करके हाथ से पीछे किया तो वो एकदम जाके दीवार से टकरा गई। इसके बाद नायिका ने कहा कि मैं दारा सिंह के साथ काम नहीं करूंगी, जबकि दरअसल दारा सिंह ने कहा कि मैंने तो कोई ज़ोर से धक्का दिया ही नहीं, ये तो उनका सामान्य वो था कि हल्के से उन्होंने किया, लेकिन अब चूँकि उनके अंदर इतनी ताकत थी, इतना उनका जोश भरा हुआ था उनके अंदर कि ज़रा सा उन्होंने ऐसे किया और वो पीछे जाके। तो इस तरह के किस्से बहुत उनके बारे में मशहूर थे। और इसके अलावा राज्यसभा के लिए नामित होने वाले वो पहले खिलाड़ी थे। एक पहलवान को, या पहलवानी खिलाड़ी खेल में ही आती है, तो सबसे पहले राज्यसभा के लिए यदि किसी खिलाड़ी को नामित किया गया था तो वो दारा सिंह थे। और इसके बाद रामानंद सागर ने उनके डील डॉल को देखते हुए हनुमान की भूमिका उनको दी, और वो हनुमान की भूमिका में भयंकर रूप से जो है लोकप्रिय हुए, बहुत चर्चित हुए। लोग उनको बहुत लाइक करते थे उनकी भाव भंगिमाओं को देखकर हनुमान जी के रूप में। और इसके बाद मुझे अब एक उनसे जुड़ा हुआ एक संस्मरण इलाहाबाद का याद आ रहा है। तब मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था और 1981 की बात है ये। स्टेडियम में उनकी एक कुश्ती थी, एक विदेशी पहलवान से दारा सिंह की कुश्ती थी। और इसका इतना प्रचार हुआ था कि हज़ारों टिकट उसके बिके थे। और खैर वो दिन भी आया जब उनकी कुश्ती थी, तो मैं भी स्टेडियम में अपने दोस्तों के साथ पहुंच गया। इसके थोड़ी देर बाद ही दारा सिंह डाइस पर आए और आके उन्होंने जो है रिंग में पहुंचते ही उन्होंने जो है विदेशी पहलवान से कुश्ती थी, तो विदेशी पहलवान और वो आपस में एक दूसरे को ललकारने लगे। इसके बाद क्या हुआ कि उस विदेशी पहलवान ने दारा सिंह को एकदम पटखनी दे दी। ये देख के वहाँ पर जितने भी हम लोग थे, दर्शक थे, उनके दिलों पर सांप लौट गया, एकदम सन्नाटा छा गया। अरे ये क्या हो गया, हमारे प्रिय पहलवान को विदेशी पहलवान ने पटक दिया। और दारा सिंह करके उनके नारे लगने लगे। थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि दूसरा जब दौर शुरू हुआ तो उस विदेशी पहलवान ने उन्हें फिर उठा के पटक दिया। अब तो बहुत ज़्यादा मायूसी छा गई लोगों के दिमाग में कि क्या विदेशी पहलवान हमारे दारा सिंह को हरा देगा। और थोड़ी देर बाद, खैर इसके बाद जो अंतिम दौर जब आए तो लोग अपनी सांस थाम कर देखने लगे, और इसी के साथ दारा सिंह ने उठाकर जो है विदेशी पहलवान को पटक दिया। और उसके बाद अगली कुश्ती जब शुरू हुई, अगला दौर जब शुरू हुआ, तो उसमें उन्होंने, दारा सिंह ने फिर इतनी ज़ोर से उसको पटका कि वो चारों खाने चित्त हो गया और उसके बाद नहीं उठा। और रेफरी ने तुरंत उनका हाथ ऊपर करके उनको विजेता घोषित किया। पूरा स्टेडियम दारा सिंह के नारों से गूंज उठा।
और लोगों ने दौड़कर उनको अपने कंधों पर उठा लिया। लेकिन अगले दिन एक बड़ा मज़ेदार किस्सा हुआ कि जो उस वक्त इलाहाबाद का जो सबसे प्रोमिनेंट अखबार था, उसने टॉप बॉक्स में छाप दिया कि विदेशी पहलवान के साथ दारासिंह की जो कुश्ती थी वो फिक्स थी। अब ये बड़ा लोगों को बड़ा अचंभा हुआ। लेकिन देखा जाए तो ये चीज़ें, इस तरह की जो एग्जीबिशन, जो पहलवान जो खेल होते हैं, एग्जीबिशन जो मैचेस होते हैं, वो फिक्स ही होते हैं एक ढंग से, क्योंकि जो हमारे देश का जो व्यक्ति है वो हमारे देश में उसे जिताना ही, जीतते हुए ही हमारे दर्शक उसको स्वीकार करते हैं। और विदेश के लोग वहाँ पर वो अपने हिसाब से वो फिक्स करते हैं। तो जो उनका रिपोर्टर गया था तो उसने विदेशी पहलवान ने साफ साफ बताया कि हम लोग तो केवल लोगों को अपने लुभाने के लिए इस तरह के आयोजन करते हैं, और इसमें अगर हम विदेश से आए हैं तो हमें हार नहीं होता है, केवल लोगों को अच्छा लगे। क्योंकि अगर हम विदेशी पहलवान को जिता देंगे तो शायद देश के लोगों को पसंद नहीं आएगा। और इसके अलावा तुम्हें याद होगा कि खली का मैच यहाँ पर हुआ, खली का एग्जीबिशन कुश्ती यहाँ पर हुई थी हल्द्वानी के स्टेडियम में। इसके बाद उनकी देहरादून में होनी थी कुश्ती। तो यहाँ पर विदेशी पहलवान से जब खली की कुश्ती हुई थी तो उसमें 2-3 राउंड के बाद उसने जो है उठा के, विदेशी पहलवान ने एक कुर्सी, लोहे की कुर्सी उठा के उनके सिर पे मार दी थी। तो उनके सिर से खून वगैरह निकल आया था। तो लोगों में बड़ा सेंसेशन पैदा हो गया था और लोग बड़े क्रोध में आ गए थे कि विदेशी पहलवान ने ऐसा कर दिया। तो लेकिन ये सब जो है सब फिक्स था, क्योंकि इसके बाद वो कुछ तुरंत ही इसके अगले दिन वो देहरादून पहुँचे और देहरादून में उन्होंने विदेशी पहलवान को परास्त कर दिया। तो ये केवल एक सेंसेशन पैदा करने के लिए और लोगों की भीड़ को अट्रैक्ट करने के लिए इस तरह की चीज़ें की जाती हैं। और मुझे लगता है कि तुम्हें ये जो संस्मरण मैंने दारा सिंह से जुड़े तुम्हें सुनाए, तुम्हें अच्छे लगे होंगे। धन्यवाद।